राजा रजवाड़ा या मुगलों की सेना होती थी तो सोना में भर्ती होता था सिपाही, तनख्वाह मिलती थी। या किसी राजा से एग्रीमेंट होता था, सहयोग में पूरी सेना बेचता था तो रियासत क्षेत्र की कुछ जमीन को लेकर सौदा होता था। लेकिन वो सेना युद्ध के मैदान में टिकती नहीं थी। और यही देश के इतिहास उठा के देख लो कि मुगल के अकबर के सामने इस देश के सारे राजाओं ने अधीनता स्वीकार कर ली थी, लेकिन महाराणा प्रताप एक ऐसा था जिसने मुगलों के सामने अधीनता स्वीकार नहीं की थी। देश के इतिहास में पढ़ाया जाता है, हमारे बड़े बुजुर्गों से सुनते हैं कि देश के अंदर सारे राजाओं ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली, लेकिन राणा प्रताप ने अधीनता स्वीकार नहीं की, क्योंकि देश के अंदर अन्य जो राजा थे उनकी जो सेना थी वो सैलरी पे थी, तनख्वाह पे थी। देश के अंदर जो अन्य राजा थे उनके सहयोग में आई हुई सेना कुछ जमीन की लालच में आई थी मदद करने, लेकिन राणा प्रताप के साथ में जो सेना थी वो तनख्वाह वाली सेना नहीं थी, वचन वाली सेना थी, और वो भीलों की सेना थी। किसकी सेना थी? भीलों की सेना थी, पठानों की सेना थी। अगर वो तनख्वाह वाली सेना होती तो युद्ध के मैदान में टिकती नहीं। वो स्वाभिमान के लिए, अपने वचन के लिए गई थी राणा प्रताप के साथ, और इसीलिए देश के अंदर महाराणा प्रताप के नाम से उनको जाना जाता है। और उनके भाई थे शक्ति सिंह और जगमाल, वो भाई भी उनके साथ में नहीं थे। इससे यह सिद्ध होता है कि महाराणा प्रताप को किसने साथ दिया। उनके परिवार के लोग भी हट गए थे, वो भी मान सिंह की गोद में जाके बैठ गए थे। उस कुल के लोग हैं ये। और मुझे पता है कि कांग्रेस और बीजेपी के बहकाव में आके उनसे पैसा लेके ये काम नहीं करेंगे। ये लोग स्वाभिमान के लिए काम करेंगे, ये वचन के लिए काम करेंगे, आने वाली पीढ़ी के लिए काम करेंगे।